तो आज हम लोग हीरोज फार्मूला पढ़ेंगे। देखते हैं हीरोज फार्मूला क्या होता है और हीरोज फार्मूला की ज़रूरत क्या है। तो होता ये है कि अगर हमें कोई ट्राइंगल दिया हो, जैसे ये ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल के टाइप्स को आप लोग जानते ही होंगे। ट्राइंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं या त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन ये कोण हो गए। इसके अलावा तीन शीर्ष हमारे 1 2 3 शीर्ष हैं और ये तीन भुजाएं, ठीक है। फिर त्रिभुज को हम लोगों ने दो प्रकार से डिवाइड किया था, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है एक भुजाओं की लंबाई के आधार पर समबाहु त्रिभुज, और एक दूसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज, और एक तीसरा त्रिभुज होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं स्कैलीन ट्राइंगल, और इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी होते क्या है, वो भी होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने होता है समान बाहु मतलब भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम मतलब होता है ऑड, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने होता है समान, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजाएं जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो होता ये था कि अगर मान लो हमें त्रिभुज की क्या करना होता था, क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम लोगों को अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, यहाँ पर ये ऊंचाई बोल लेंगे इसको, या शीर्ष लंब पता हो, तो हम लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी फॉर बेस इंटू एच फॉर हाइट। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेते थे। पर दिक्कत तब आती थी जब हमें मान लो आधार तो पता है, उसके संगत ऊंचाई नहीं पता है। तो हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये तभी लगा पाएंगे जब अगर ये आधार पता हो तो इसके संगत ये वाली ऊंचाई पता हो, ये आधार पता हो तो इसके संगत ये ऊंचाई पता हो, और अगर ये आधार पता है तो इसके संगत ये वाली ऊंचाई पता होनी चाहिए, लंबवत दूरी पता होना चाहिए, या शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा पाते थे। मगर दिक्कत क्या हो जाती थी कि जब हम समबाहु त्रिभुज करते थे तो समबाहु त्रिभुज में ना भी दिया हो, अगर भुजा पता हो तब भी हम लोग समबाहु त्रिभुज में निकाल लेते हैं, है ना, तभी निकल आएगा। और समद्विबाहु का भी निकाल लेते हैं। मगर विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता था कि अगर नहीं पता है तो दिक्कत हो जाती थी। तो देखते हैं हम इन तीनों को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज हमारा है, तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज अभी मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज वाला केस लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो ये मैंने ले लिया तीनों भुजाएं इसकी समान है। तो अगर इसकी तीनों भुजाएं समान है तो उसको मैंने ले लिया ए, ठीक है। तो तीनों भुजाएं कितनी है? ए, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों ए हो जाएंगी, ठीक है। तो तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? ए हो जाएंगी, है ना। तो अगर तीनों भुजाएं ए हो जाएंगी, अगर मैं इसकी ऊंचाई निकालना चाहूँ, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, तो वैसे तो इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा पता होगी तो भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊंचाई पता हो या ना पता हो, क्योंकि हम पता कर सकते हैं इसको। कैसे पता करेंगे? जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ करके यहाँ से एक शीर्ष लंब ड्रॉ कर लिया, ये शीर्ष लंब बोले या परपेंडिकुलर बोले या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो तीनों भुजाएं ए होंगी, तो ये भी ए हो, ये भी ए। अच्छा, ये शीर्ष लंब जो होगा या परपेंडिकुलर जो होगा वो समबाहु त्रिभुज की विपरीत भुजा को, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये आपका हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा? a/2, ठीक है। तो ये जो टोटल ए साइड थी वो a/2 डिवाइड हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर क्या 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर 90 का एंगल बनाएगा तो हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसके लिए हमको ये भुजा पता होना चाहिए। हमने कहा था किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं तो उसका आधार पता हो, उसके संगत ऊंचाई पता हो। तो ये आधार तो मुझे तीनों पता, तीनों भुजाएं आधार बना सकते हैं, तो तीनों ऊंचाई को आधार पता है, मगर किसी भी आधार के संगत ऊंचाई नहीं पता। तो हमें ऊंचाई ए इस आधार के संगत निकाल लेंगे। तो ये निकालेंगे तो मान लीजिए इसका नाम हो गया ABCD, ठीक है। तो AD का निकालेंगे तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD हमारा संपूर्ण त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि ए से BC भुजा पर मैंने लंब खींचा है, सी से लंब ड्रॉ किया है, तो वो 90 डिग्री का कोण बना है। तो हम लोग यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो कर्ण हमारा कितना, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ए बी भुजा जो हमारी है वो कर्ण हो जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर, एल लंब जो है ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर और प्लस आधार ए स्क्वायर बी डी, ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी हमारा कितना है ए स्क्वायर, ये ए डी कितना है, ए डी नहीं पता, ए डी तो निकालना ही है, और बी डी कितना है, बी डी हमारा है ए बाई टू, तो ए बाई टू का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर अपॉन 4, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस में जब आ जाएगा तो लिख लेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4। अब आप सोचेंगे हम इसको इधर लेके आए तो वो माइनस का हुआ, और हमने इसको इधर ले लिया, इस पूरे को मैंने क्या लिया, इधर ले लिया, जब ये बनेगा यहाँ से ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इस पूरे पक्ष को इधर ले लिया और इस पूरे पक्ष को उधर ले लिया, तो ए बराबर बी लिख सकते हैं या बी बराबर ए, दोनों की बात होती है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये लास्ट लेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4 ए स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा तो 3 ए स्क्वायर बचेगा और बचे में 4 बचेगा, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंदर बचा जाएगा, तो यहाँ से आएगा ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बटे 4, तो ए डी बराबर हो जाएगा उधर जाके पूरे में अंडर लग जाएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू निकलेगी नहीं, अंडर रूट 3 रहेगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा 4 का अंडर रूट बता दो, तो ए डी की जो लंबाई निकल के आ गई वो ये निकल के आ गई √3/2 ए, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम बोलना चाहें किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई जो होती है, शीर्ष लंब बोले या फिर ऊंचाई बोले, वो डायरेक्ट इसी फार्मूले से निकाली जा सकती है, और वो होता है √3/2 गुणा भुजा, ठीक है, √3/2 गुणा भुजा निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब मुझे इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हाफ गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ गुणा बेस गुणा यानी आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 बेस इसको माना ए को पूरी बीसी भुजा, तो ए हो जाएगा, ऊंचाई कितनी निकाली मैंने, √3/2 निकाली, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 ए, तो ये निकल आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे 2 दूनी 4 और ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का फार्मूला हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कब निकाल लेंगे, जब हमें भुजा पता हो, तो अगर केवल भुजा पता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, अगर आधार और उसके संग ऊंचाई पता है तो और ज्यादा आसान काम, नहीं तो अगर केवल भुजा पता तभी हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है, अगर तीनों भुजाएं पता है तो ऐसे ऊंचाई निकाल सकती है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे निकल आएगा। मगर क्या दिक्कत है, अगर हमारा मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की जगह समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, तो समबाहु त्रिभुज की जगह समद्विबाहु त्रिभुज होता तो कैसे करते हैं, तो अगर मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में समान समान द्वि माने दो बाहु वाले भुजाएं, और आइसो मीन्स टू होता है, तो आइसोसेलेस, सेलेस मीन्स होता है साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो आइसो मीन्स टू, सेलेस मतलब साइड्स, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी कोई दो भुजाएं बराबर नहीं, मान लीजिए 5 ये 5 है और ये हमारा मान लीजिए 8 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर इस त्रिभुज का मुझे क्या करना है, तीनों भुजाएं पता है, और अगर इस त्रिभुज की मैं क्या करना चाहता हूँ, क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, वो क्या करूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 90 का एंगल बनाएगा और ये 4 और 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये वाली लेंथ 4 ये लेंथ 4, तो ये ए बी सी डी ले लिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वही बात हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी त्रिभुज लगा लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, और यहाँ समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज बराबर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना दिया 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया वो पता करना है, और आधार कितना दिया वो 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, लंब स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको इधर लेके आते हैं, तो 25 - 16 बराबर लंब स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो एल स्क्वायर इधर लिख दिया, 25 - 16 कितना आएगा 9, तो एल बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आएगी 3, वैसे तो अंडर रूट से दो वैल्यू निकलती है, प्लस का 3 माइनस का 3 निकलेगा, मगर माइनस वाला साइन छोड़ देंगे, तो लंब की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि लेंथ नेगेटिव में होती नहीं, इसलिए नेगेटिव वाला साइन छोड़ देंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया 4 हो गया। अब देखिए आधार में मुझे पता 8 सेंटीमीटर है, और इस आधार के संगत इसकी ऊंचाई पता 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस आधार के संगत ऊंचाई नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या चाहिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कोई भी भुजा एक आधार बताओ और उसके संगत एक ऊंचाई पता मुझे, तो इस आधार के संगत ऊंचाई पता है, तो अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो निकाल आएगा कैसे, हाफ गुणा आधार कितना है 8 और गुणा ऊंचाई कितनी है 3, तो ये रख लिया 2 चौके 8 4 नहीं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका समद्विबाहु त्रिभुज का, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम लोग उसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो दो भुजाएं बराबर हो उनका वाला जो शीर्ष हो
यानी दो भुजाओं बराबर भुजाओं वाले जो शीर्ष है, कॉमन शीर्ष है, उससे विपरीत भुजा पर लंब खींच दिए और लंब खींच के पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के उसकी संगत ऊंचाई निकाल लीजिए और इसका निकल जाएगा। मगर दिक्कत ये है कि अगर समद्विबाहु विषम बाहु त्रिभुज हो तो अगर उसमें तीनों भुजाएं भी पता होती थी तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते थे। समझ, विषम बाहु त्रिभुज में जब तक किसी आधार के संगत ऊंचाई ना पता हो तब तक हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते थे। तो अब देखते हैं यहाँ करना। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए हुआ क्या, विषम बाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोला जाता है स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल, ट्रायंगल की स्पेलिंग तो जानते हैं STRIANGLE, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या, विषम बाहु त्रिभुज है जिसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर ना, तो ये हो जाए मान लीजिए 24, ये हो जाए 28 और ये हो जाए 32। तो अगर ये आधार दिया है तो इस आधार की संगत ऊंचाई पता होगी तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, या फिर इस आधार की संगत ऊंचाई दे दें या फिर इस आधार की संगत ऊंचाई दे दें, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो इसका हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, कोई तरीका नहीं। तो इसके लिए एक नया फार्मूला खोजा गया है, हीरोन्स फार्मूला, या इंग्लिश में इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं, लिखते हैं हीरोन्स फार्मूला, और हिंदी में इसको हीरोन फार्मूला भी लिखा जाता है। तो करेंगे कैसे, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया विषम बाहु त्रिभुज कोई मान लीजिए और मैंने उसकी एक भुजा A ले ली और एक भुजा B ले ली, एक भुजा C ले ली, तो इन्होंने बताया, ये इस फार्मूले में बताया गया कि S इसका निकालते हैं। S क्या होता है, S बराबर होता है अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप, और अर्धपरिमाप का मतलब क्या, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अगर सिंपल सा परिमाप देखा जाए किसी भी फिगर के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए, तो बहुभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, या फिर त्रिभुज में आए तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बोल देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये तो परिमाप हो गया। मगर आप बोले अर्धपरिमाप, तो अर्ध मतलब होता है आधा, तो दो से भाग देंगे, तो ये सर बराबर आ गया A प्लस B प्लस C बाई 2। तो जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हीरोज फार्मूला होता है। S की वैल्यू निकाल लीजिए, तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग देंगे, S की वैल्यू निकालिए, फिर उनमें से कोई भी एक भुजा A मान सकते हैं, कोई भी एक भुजा B, कोई भी एक भुजा C, ऐसा नहीं कि केवल इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C, तो तीनों में से कोई भी एक भुजा A हो जाएगी, दूसरी B हो जाएगी, तीसरी C हो जाएगी। S होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, और किसी भी त्रिभुज का फार्मूला हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, चाहे विषम बाहु, चाहे समबाहु, चाहे समद्विबाहु। तो ये मेनली विषम बाहु के चक्कर में खोजना पड़ा इस वजह से। तो हम लोग अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने एक ले लिया त्रिभुज, ये ले लिया, तो इसकी एक भुजा मैंने ले ली 24, एक ले ली 28 और एक ले ली 32, ठीक है। तो एक भुजा हमारी A हो गई, तो मान लीजिए मैंने A बराबर मेरी 24 हो गई और B बराबर हो गया मेरा 28 और C बराबर हो गया मेरा 32, ठीक है। तो अब मैं अर्धपरिमाप निकालूंगा, अर्धपरिमाप क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, तो A कितना होगा 24 प्लस 28 प्लस 32 बटे में 2, तो भैया इन सबको जोड़ देंगे तो 28 ये हो जाएगा 30 की 60, 60 और 84, 84 बटे 2 हो जाएगा 42, ठीक है। 8 2 40 60 60 80 84, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। मान लीजिए सब सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब ये निकाला है, अब S की वैल्यू निकाला है, अब इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, तो जब इस फार्मूले में रखेंगे तो जहाँ S है वहाँ कितना रखना है, 42, और S फिर 42 यहाँ रखना है इसकी जगह, और माइनस में A की जगह कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे, फिर 42 माइनस कितना B कितना है 28, और फिर यहाँ कितना लिखेंगे 42 माइनस C यानी B 32, ठीक है। अब यहाँ पर 42 को 42 रहने देते हैं, इससे इसको घटाएंगे, 42 से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और ये 18 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 14 आ जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, एक तो तरीका ये कि सबका आप गुणा कर दें, फिर उसका अंडर निकालें, फिर बाद में आपको फिर फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा मत करिए, यहाँ पर करेंगे इसके फैक्टर अलग कर लीजिए, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 7, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 3 और 3, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 7, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5, ठीक है। फिर अंडर रूट से निकालने का तरीका होता है कि पेड़ बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का एक जोड़ा बनना देखिए, ठीक है, 3 का एक ये बनना और 2 का एक और ये बनना, 7 का एक ये बनना और 5 का नहीं बनना है, ठीक है। तो 5 का नहीं बनना कोई दिक्कत नहीं, तो जिनका जोड़ा बन जाता है उनको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, जिनका नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। तो 2 का एक बना तो 1 2 बाहर निकलेगा, एक 2 का और बना तो भी 2 बाहर निकलेगा, एक 3 का बना है, 3 का एक और नहीं बना है तो ये 3 का बना है, 3 बाहर निकल गया, और एक 7 बन गया, 7 भी बाहर निकल गया। अब एक 3 और एक 5 हो गया अंदर, तो वो हो जाएगा 3 5 15, 3 का गुणा करेंगे 2 3 2 2 4 4 12 12 से 84, तो आ जाएगा 84 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसकी एक भुजा 24 है, एक 28 और एक 32 है। तो इस प्रकार से हीरोज फार्मूला से विषम बाहु त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। आप परिमाण निकालिए और इस फार्मूले में पुट कर दीजिए और उसके बाद आसानी से हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, तीनों त्रिभुजों का इस फार्मूले से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है ना। अगर केवल समबाहु त्रिभुज है तो उसका रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, तो जिससे आसानी लगेगा उससे कर लीजिएगा जल्दी।
है ना, और समबाहु विषमद्विबाहु त्रिभुज है उसका भी सिग्मा लिखिए। ठीक।